मोदी सरकार 3.0 के लिए इस बजट में क्या कुछ चुनौतियां हैं, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। रोजगार को लेकर नए आयाम सृजित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए क्या ऐलान किया जाता है, इस पर भी हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। किसानों को लेकर क्या ऐलान किए जाते हैं, आयात निर्यात को लेकर क्या ऐलान किए जाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, ये मुद्दे हैं। विशेष राज्य का दर्जा मोदी पर यहाँ पर यह भी एक बड़ा ऐलान हो सकता है। कुछ राज्यों के लिए, खासकर जो सहयोगी दल जहाँ पर विशेष प्रभुत्व रखते हैं, इसको लेकर क्या ऐलान हो सकता है, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। ये बड़े चैलेंजेस मोदी सरकार 3.0 के लिए है। इस बजट में क्या कुछ खास रहता है, क्या रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर भी हर किसी की निगाहें हैं। अब देखिए, जरा हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि सहयोगियों से चुनौतियां क्या हैं। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है, बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग की जा रही है। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू जो है इस पे उनको लेकर, उनके राज्यों को लेकर क्या निर्णय लिए जाते हैं, इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। तो वहीं देखिए, काफी सारी चुनौतियां। महिलाओं के लिए क्या सौगात दी जा सकती है। रसोई गैस पर डीबीटी के जरिए सब्सिडी बढ़ाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। महिलाओं के लिए किफायती दरों पर स्वास्थ्य सेवाएं, बचत खातों से मिलने वाले ब्याज पर आयकर छूट की सीमा बढ़ेगी, इस पर भी निगाहें टिकी हुई है। 10,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की संभावना जताई जा रही है। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 2 गुना। वहीं बजट में कैपिटल गेन टैक्स को भी तर्कसंगत बनाने की तैयारी की जा रही है। अब देखिए, मिडिल क्लास के लिए क्या कुछ खास होने वाला है, कैसे मिडिल क्लास मालामाल होगा। स्वास्थ्य बीमा कवर को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस बजट में टैक्स कटौती लिमिट भी बढ़ाई जा सकती है। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम जो है वो धारा 80D के तहत आता है, जिसे शामिल कर सकती है सरकार, और सरकार की खपत को बढ़ावा देने की कोशिश भी हो सकती है। 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के उपायों पर विचार कर रही है सरकार। बजट में होम लोन लेने वालों के लिए नई नीति पर विचार किया जा सकता है और धारा 24B के तहत कर लाभ को शामिल करने की उम्मीद इस बजट में जताई जा रही है। तो देखिए, ये तमाम बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। इसी के साथ ही देखिए, आपको बता दें बजट में टैक्स में क्या कुछ हो सकता है, इस पे हर वर्ग की निगाहें टिकी हुई है। सरकार नए टैक्स स्लैब का ऐलान कर सकती है। स्लैब मिडिल क्लास पर फोकस रहने वाला है। टैक्स में छूट देकर मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने की योजना यहां पर बनाई जा रही है। तो अब किसानों को क्या मिल सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी हो सकती है। इसी के साथ ही बजटीय आवंटन को 30% बढ़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार करीब 80,000 करोड़ रुपए कर सकती है इसे, और कर्ज माफी को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है। पीएम फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर बड़ा ऐलान संभव। तो वहीं खेती में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर सब्सिडी, किसानों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जा सकता है। साथ ही अधिकतम जो पेंशन है वो 10,000 रुपए तक पहुंचाई जा सकती है। इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही है। तो देखिए, क्या ऐलान टैक्स स्लैब के लिए, किसानों के लिए, महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए, रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सरकार की तरफ से किए जाते हैं, ये सुबह 11 बजे पता चलेगा। और देखिए, इस समय जनता क्या यहाँ पर आशा कर रही है, उन्हें बजट में क्या चाहिए, विस्तार से जानकारी देने के साथ ही मेरे सहयोगी हमारे साथ मोहित जुड़ गए हैं। मोहित, देखिए, आज देश का बजट पेश होने वाला है। आप लोग ग्राउंड पर रहते हैं, जनता की क्या डिमांड है, क्या उनको लगता है इस बजट में उनके लिए क्या खास होगा? देखिए, आज वो घड़ी है, आज वो दिन है जिसका हर किसी को इंतजार था। 18वीं लोकसभा में आप देखिए, मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल है और तीसरे कार्यकाल के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करने जा रही है। और आप देखिए, ये उनके नाम ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी दर्ज होने जा रहा है। इससे पहले वो लगातार सबसे ज्यादा लंबा भाषण देने का भी रिकॉर्ड दर्ज करा चुकी है। और आप एक बात समझिए, जब 1947-48 में देश का पहला बजट पेश किया गया था तो उस समय वो 197 करोड़ था, जो आज बढ़ के लगभग 47 लाख करोड़ हो गया है। तो लगभग 3,000 के आसपास, 3,000 गुना इसमें वृद्धि हुई है। तो भारत ने लगातार हर दिन एक नए आयाम लिखे हैं, हर दिन एक नई कहानी लिखी है और दुनिया को बता
लिया है कि वो अब विकासशील से विकसित देश होने की ओर अग्रसर है। ये वो भारत नहीं है, ये वो भारत है जो आंख में आंख डाल के बात करता है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं स्वाति, यहाँ पर एक चीज और समझने वाली बात है कि जब आज निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी तो उस वक्त गांव, गरीब, किसान, महिलाओं, हर वर्ग के हर व्यक्ति को, हर चाहे वो विशेष हो, आम हो, खास हो, वो कोई भी व्यक्ति हो, हर किसी को आज बहुत उम्मीद होने वाली है। और 11 बजे जब वो बजट पेश करना शुरू करेंगी तो उस वक्त पूरे देश की निगाहें सिर्फ और सिर्फ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऊपर होंगी। अच्छा, एक बात और स्वाति समझने वाली है, ये देश, हमारे देश में कई बार ऐसी घटनाएं भी हुई जब वित्त मंत्री की जगह खुद प्रधानमंत्री ने भी, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एक समय में देश में बजट पेश किया था जब वो वित्त मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वो मतलब आप समझिए कि स्थितियां कई बार ऐसी हुई है। इंदिरा गांधी ने भी बतौर वित्त मंत्री की जिम्मेदारी एक समय में संभालते हुए इस देश में बजट पेश किया है। तो चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का समय हो, चाहे इंदिरा गांधी का समय हो, चाहे फिर अब निर्मला सीतारमण का समय हो, जब जब देश में बजट आया है तब तब आम आदमी को इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं। अब क्या क्या उम्मीदें हैं ये भी समझ लेते हैं। जो आम अफोर्डेबल हाउसिंग है उसकी सीमा अब 45 से जो 65 लाख के आसपास के इसकी कीमतों के जो घर है उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। उसके अलावा जो रेलवे की जो टिकट है उसमें हमें रियायत के तौर पर यह देखने को मिल सकता है कि पहले वेटिंग का टिकट लेके लोग यात्रा कर लेते थे, तो इस बार यह है कि इस बार ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है जिससे लोगों को कंफर्म टिकट मिले, कुछ नई ट्रेनों की सौगात भी मिल सकती है। क्योंकि ये वो देश है, भारत वो देश है जहां हर साल लगभग 800 करोड़ लोग ट्रेन से सफर करते हैं, क्योंकि ये आम आदमी का देश है, ये उस गरीब और अमीर आदमी का देश है जिसके एक तरफ पैरों में चप्पल नहीं है तो कहीं एक तरफ लोग सोने की चप्पलें भी पहन के चलते हैं। तो इस भेदभाव को मिटाने के लिए भी भारत सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, करबद्ध है। तब आप एक बात समझिए कि ये वो देश है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। हालांकि सबसे बड़ी जो बात है वो मिडिल क्लास आदमी की है, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी कहता है कि साहब कमाते तो खूब है लेकिन बचता कुछ नहीं है, तो आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, तो मतलब बिल्कुल मोहित, ये समझने की कोशिश मैं आपसे करूंगी क्योंकि तमाम एक्सपर्ट्स से भी आप लोगों ने बातचीत की है। क्या लगता है टैक्स स्लैब में कोई बदलाव हो सकता है? क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स, क्या कहना है? देखिए स्वाति, जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे उसमें आकाश जिंदल हो, चाहे देश के दुनिया के दूसरे एक्सपर्ट्स हो, चाहे मेरा खुद का अनुभव है, जो मुझे लग रहा है इस बार कोई भी राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। क्योंकि सरकार ने जो कुछ भी, चाहे वो नया टैक्स स्लैब की बात करें, चाहे वो नए तरीके से टैक्स देने की बात करें, उसके फार्मूले की बात करें, ये कई सारी चीज़ों में परिवर्तन पिछली मर्तबा देखने को हमें मिल ही चुका है और सरकार ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। और एक बात समझिए, ये इस तरीके के जो लॉलीपॉप होते हैं ये देखने को तब मिलते हैं जब सरकार इलेक्शन में जा रही होती है। तो ऐसा इस बार कुछ नहीं है, इलेक्शन हो ही चुके हैं, सरकार पूरी तरीके से सत्ता में है। तो आप एक बात समझिए कि बीजेपी इस बात को समझती है। वो मुझे नहीं लग रहा कि इस तरीके का कोई बड़ा सरकार की तरफ से व्यक्ति विशेष को या फिर देशवासियों को आज कोई ऐसे छूट वाली कोई सौगात मिलने वाली है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। अच्छा मोहित, महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए, रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए क्या कोई ठोस कदम उठाए जा सकते हैं सरकार की तरफ से? क्योंकि एक बड़ा चैलेंज है ये दोनों ही मुद्दे। और किसानों को लेकर क्या ऐलान हो सकता है? क्या लगता है किसानों को किस तरह की उम्मीदें हैं? आपने बातचीत भी की थी तमाम किसानों से। देखिए स्वाति, आपने दो सवाल पूछे हैं, दोनों के जवाब अलग अलग हैं, तो दोनों के जवाब आपको मैं दे देता हूं। सबसे पहले आते हैं हम रोजगार पर, युवाओं पर, और जिसका आपने जिक्र किया कि बहुत बड़ी चुनौती क्या है। चुनौती क्या है अब ये मैं आपको बताता हूं। देश में लगभग आप समझिए कि कई सारे सर्वे हैं, उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि 2030 तक हमारे देश में मैं युवाओं की बात कर रहा हूं, 2030 तक हमारे युवाओं की संख्या काफी बढ़ जाएगी और लगभग 78 लाख रोजगार हमें जनरेट करने पड़ेंगे। आज देश में लगभग 65% ऐसी संख्या है, ऐसे युवाओं की संख्या है जिनकी जो उम्र है 35% से नीचे है। यानी कि देश में जो युवा है वो काफी ज्यादा संख्या में बेरोजगार है। तो ये कई सारे ऐसे सर्वेस की रिपोर्ट ये बताती है कि 65% के आसपास वो संख्या है जो 35% से 35 साल से नीचे के युवा है। और ऐसी युवाओं के लिए रोजगार जो सृजित करना है, लगभग 78 लाख रोजगार हमें 2030 से पहले सृजित करना है। तो रोजगार एक ऐसा मुद्दा हो गया जिसको लेकर विपक्ष ने भी खूब घेरा, जिसको लेकर सरकार
के ऊपर सामने बहुत चुनौती है। और दूसरी चुनौती जिसका आपने जिक्र किया वो है किसान, क्योंकि किसानों के ही कल जो संयुक्त किसान मोर्चा जो उनका संगठन है, जो अक्सर जिन्हें हमने प्रदर्शन में देखा, किसानों के प्रदर्शन के दौरान हमने पहले और दूसरे दोनों प्रदर्शन में देखा, कल उन्होंने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग भी की है। तो मतलब उन्होंने भी इरादे अपने जाहिर कर दिए हैं कि बिल्कुल देखिए, किसानों को भी उम्मीदें हैं, महिलाओं को उम्मीदें हैं, युवाओं को उम्मीदें हैं, लेकिन मोदी सरकार इनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। सुबह 11 बजे इसका पता चलेगा।